बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम 30 नवंबर को आज मुल्तान में जलसा कर रही है। हुकूमत ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से ग्राउंड जो है उसको बंद किया, उसके ताले टूटे, उस पर गिरफ्तारियाँ हुई, उस पर सब कुछ हुआ, जितना भी तमाशा लगा। उसके बाद बिल आखिर मुल्तान के अंदर जलसा होके रहा और हो रहा है। अब बात यह है कि पीडीएम ये सब कुछ जो कर रही है उसका ये कहना है कि हम आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कर रहे हैं। ये मुल्क जो है तबाही के धाने पे पहुंच चुका है, हुकूमत हर महाज पे नाकाम हो चुकी है, आवाम को हमारे साथ निकलना होगा। जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल ये है कि रोज़ाना 50 के करीब अमवात हो रही हैं और 3000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ये दूसरी लहर पूरी दुनिया के अंदर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले जब लहर आई थी तो मुल्क के अंदर लॉकडाउन हो गया था। ख़ास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से इसी पीडीएम के लोगों ने सबसे ज़्यादा हुकूमत पर प्रेशर डाला था कि हुकूमत किसी भी तरह इस मुल्क को बंद करके रख दे, इसके बाद ही कोरोना रोक सकता है। लेकिन आज ये लोग अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं। इनके टीवी पे जो बयान सामने आए हैं वो आप सब ने सुन लिए हैं कि शायद खकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, बिलावल क्या कह रहा है, उसके बाद मरियम क्या कह रही हैं और दूसरे जितने भी इनके सियासी रहनुमा हैं वो सब क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के खिलाफ ये जलसे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस हुकूमत से निजात चाहिए। ये हुकूमत जाएगी तो उसके बाद इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। अब आवाम जो है वो भी इनकी बातों के पीछे लगी हुई है। वो समझती है कि ये लोग वाकई हमारे मसीहा हैं जो कि पिछले 50 साल से इस मुल्क को रूल करते रहे हैं। दो मेजर पार्टियां जो हैं वो हुकूमतों में रहीं और उनके साथ जो तीसरे मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं वो इसके साथ मिलजुल के मज़े लेते रहे, पार्टी के इक़्तिदार के सब कुछ के। लेकिन आज इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सब कुछ भाग रहे हैं। मौलाना की समझ तो आती है कि मौलाना हुकूमत से बाहर हैं, उनको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिली, हार गए। लेकिन जो दूसरी जमातें हैं उनको सिर्फ ये मसला है कि वो ये हक लेकर पैदा हुए थे कि इस मुल्क के हुक्मरान सिर्फ वही रहेंगे। ये दो जमातें रहेंगी, एक दफ़ा वो आएगा, एक दफ़ा वो आएगा, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। लोगों को ये लगेगा कि हम आपस में लड़ रहे हैं आवाम के फ़ायदे के लिए, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, पॉलिसियाँ ठीक करा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते दोनों एक थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत यही प्लेटफॉर्म है। पीडीएम के उस प्लेटफॉर्म पर ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे के बारे में हलफ उठा उठा के कहते थे कि ये मुल्क को लूट के ले गए हैं, ये मुल्क को तबाह कर दिया है, सरे माल के जवाब दो, एमन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनके जवाब दो। कोई कुछ पूछता था, कोई कुछ पूछता था, लेकिन आज ये सब इकट्ठे इसलिए हैं और इस स्टेज पे मौजूद तमाम लोग जो हैं शायद किसी को छोड़कर बाकी सब के ऊपर करप्शन के केसेस हैं जो गुज़श्ता अदवार हुकूमत जो इनके गुजरे हैं इन्होंने खुद बनाए और आज ये उससे जान छुड़ाने के लिए हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई मिसहैप हो, कोई मसला बने तो इस हुकूमत से जान छूट सके। वैसे तो ये लोग एहतजाज नहीं किया, इन्होंने तकरीबन 2 साल तक कुछ नहीं किया क्योंकि ऐसी सूरत हाल नहीं थी। हुकूमत से कोशिश की गलत फैसला हो तो उसका बर्डन उस पर डाला जाए, महंगाई का तमाशा शुरू हुआ, हालांकि उसमें भी इनके लोग शामिल थे क्योंकि ये लोग इस कदर इस मुल्क के अंदर रच बस चुके हैं कि इदारे, उनके लोग, मशीनरी, सिस्टम, माफिया, आम आवाम के अंदर इनके लोग मौजूद हैं तो किसी भी तरह सिस्टम को जाम करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ चलते गए। कोरोना के बावजूद मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, जो खारजा महाज है उस पर हुकूमत को कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहे। इन सारी चीज़ों की नाकामी के बाद इनके लिए सबसे बड़ा मौका जो इनको मैसर आया वो ये था कोरोना। यानी कोरोना बीमारी ऐसी है कि इसको आप तभी रोक सकते हैं जब आप महदूद हो जाएं, लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दें, SOP पे अमल करें। लेकिन उस दौरान इन्होंने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए। ये बीमारी अगर फैल गई, लोग मरना शुरू हो गए, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी पे असरअंदाज हुआ, उसके बाद इस हुकूमत की जो है तबाही वो मुकद्दर है। ये तो अंडरस्टूड बात है ना। हालात इस कदर ख़राब हो जाएं तो उसके बाद ये आवाम को ये मंजन बेच सकेंगे कि जी हुकूमत देखो इससे तो कोरोना नहीं संभला, सिस्टम तबाह हो गया, इकोनॉमी तबाह होगी। हालांकि इस वक्त सारी दुनिया जानती है, अखबारात देख लें आप इंटरनेशनल उठा के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ने कोरोना पर जिस तरह काबू पाया पहली लहर के ऊपर, पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ़ की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने हुकूमत पाकिस्तान को दावत दे के स्पेशल स्ट्रेटजी डे मुनाकिद किया और वहाँ पे उनसे कहा कि आप बताएं दुनिया को ये सारी चीज़ें ताकि दुनिया को भी इसमें से सीखने को कुछ मिल सके। दुनिया की टॉप कंपनीज़ के लोग वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रूम कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन अपोजिशन ज़ाती मफादात की खातिर इस हद तक जा चुकी है कि उनको आवाम की जानों की भी परवाह नहीं। खुद तो किसी को कोरोना हो गया, बिलावल साहब घर में बैठ गए, मरियम जो है उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि किसी भी तरह उनके करीब कोई ना फटक सके। वो जो शूद्रों वाला निज़ाम है वही वाला कि जब इनकी दादी
दादी माँ का जनाजा था तो उसमें कारकुन एक अलग खाते में थे और जो लीडर और रहनुमा थे वो अलग खाते में थे कि अवाम को करीब नहीं आने देना। तो अपने लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अवाम के समझने की हैं कि अवाम को समझना होगा कि हम पिछले 50 साल से इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर रिलाय करके उनकी बातों पर लग के दोबारा से अपना नुकसान कर रहे हैं। आप उनकी बातों के पीछे लग के इनको देखने की खातिर इनकी झलक एक आपको बड़ा खुशी कर देती है, तो आप इसके लिए घर बैठ जाएं, आप इसको टीवी पे देख लें। आपको इतना ही ज़्यादा शौक है जानने का तो आप SOP पे कम से कम अमल कर लें कि आपने रुकना नहीं है, कि आपको इदारे रोके, हुकूमत रोके, कोई रोके, आपको सिर्फ साजिश लगती है कि आपकी जमहूरियत को रोका जा रहा है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यह मुल्क तो वाकई तबाह बर्बादी पे पहुँच गया। इन चीज़ों पर थोड़ा नज़रसानी करें। बतौर शहरी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जलसों में ना जाएं, घरों से भी कम निकलें। काम के लिए जाते हैं तो SOP अपनाएं, कहीं कारोबार है कुछ है तो SOPs अपनाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कि बिला वजह आपको रोके कि आप ना जाएं कि जी इस वजह कि जी बाहर जाएंगे तो जलसे में पता नहीं क्या हो जाएगा। जलसों से कुछ खास नहीं होता। ये 2018 से पहले मरियम नवाज़ को क्या कुछ कहती रही हैं वो सारे ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि जब इनकी हुकूमत के खिलाफ इमरान खान धरने देते थे तो इनकी क्या बातें होती थी। आज ये सारा कुछ खुद कर रही हैं, लेकिन इनकी बातें बदल चुकी हैं, यू टर्न ये ले चुके हैं। मीडिया तो खैर इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन आवाम को यह बात समझनी होगी कि हमें अपनी जानों की फिक्र खुद करनी है। आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। आपको अल्लाह ना करे बीमारी हो गई, आपके घर में बीमारी चली गई, उससे अमवात हो गई, तो आपके पीछे इन लोगों ने खड़े नहीं होना, ना आपके घर खाने पीने के लिए रोटी देंगे। पिछले जितने भी 40-50 सालों में इन्होंने हुकूमत की है सबके साथ एग्जाम्पल मौजूद है कि कितने लोग जो मरे इनकी खातिर सियासी कारकुन उनके घरों में इन्होंने रोटी दी या उनको कोई फ़ायदा दिया। तो आवाम को यह सब सोचना चाहिए कि इन लोगों के पीछे लग के अपनी जानों को और मुल्क को और मुल्क की इकॉनमी को दाव पर मत लगाएं। इन लोगों के ज़ाती मुकदमात हैं जिनको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाला जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन्हें अच्छी तरह पता है आवाम बेवकूफ़ बन जाती है कि हम आवाम को जो मंजन बेचेंगे आवाम खरीदेगी। ये चंद लोगों का टोला है और इस मुल्क पर इक़्तिदार करते करते अब ये इक़्तिदार से जब बाहर हुआ और इनके ऊपर जो केसेस इन्होंने खुद बनाए हुए थे आज वो चल रहे हैं, इनको सज़ाएँ मिलने की उम्मीद है, तो आज ये लोग कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत जो है उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इदारों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक कहा है कि अगर हमारे खिलाफ डंडे चले तो हम भी डंडे चलाएंगे, और यही बेसिकली इनका वतीरा है, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये मौलाना इससे पहले क्या कहते थे ये आपको अच्छे से पता होगा कि क्या क्या जवाज़ और हदीसें कुरान पेश करते होते थे कि हुकूमतों के खिलाफ जो है एजुटेशन नहीं करनी चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो धांधली से आई हो चाहे वो कुछ भी हो। आज इनके रूल बदल चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि मौलाना असम्बली से बाहर है। अब असम्बली से बाहर हैं तो वो खुदकश बम्बार बन चुके हैं, वो कुछ भी करेंगे। लेकिन इनके साथ मौजूद लोग, ये बहुत बड़ा एक माफिया जो कल तक एक दूसरे को चोर और उसके बाद डाकू डकैत सब कुछ कहता था, आज इकट्ठा हो चुका है और आवाम जो है वो इनके हाथों बेवकूफ़ बन रही है। वो पहले एक जमात जो थी सिर्फ उसकी नौकरी करती थी, आज ये आवाम मिलजुल के पूरी 11 जमातें जो PDM की इनकी नौकरी कर रही है, सब इकट्ठे हुए हुए हैं। नस्लें इनकी हुकूमत कर चुकी पाकिस्तान पे, अब तीसरी नस्ल उतर चुकी है मैदान में। जैसे आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंची है, बड़े बड़े लोग जो कि इनके बाप दादों के साथ भी नौकरियां करते रहे आज वो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। इनकी नस्लों, इनके जो खून है उनके अंदर जो है गुलामी रच बस चुकी है कि अवाम को तो किसी खातिर ये समझते नहीं है, अपने लीडरों को भी किसी खातिर नहीं समझते। तो ये बात अवाम को समझना होगी, इन सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाना होगी, हक़ाइक़ को देखना होगा कि इकॉनमी कैसे है, क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और ये ठीक किस तरह से होगी और आवाम के फ़ायदे में क्या है। और उन सारी चीज़ों को सोचने के बाद आवाम को वो करना चाहिए जो आवाम के अपने फ़ायदे में है, जो मुल्क और कौम के मफाद में है, ना कि इन चंद ख़ानदानों के पीछे मुल्क और कौम को दाव पर लगाना चाहिए कि यहाँ के हालात ख़राब हों और उसके बाद इंतशार फैले जिसका फ़ायदा दुश्मन भी उठाए। और ये जो अंदरूनी दुश्मन बने हुए हैं इकॉनमी को तबाह करके, या हुकूमत किसी भी तरह उसका कुछ हो जाए और हुकूमत से जान छूट जाए, ये लोग भी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। ये बात आवाम को खुद समझना होगी। नाज़रीन, मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी भी सपोर्ट हो।